हुँ। तो हमको जो है चोला पढ़ना है, चोला जो है लेटर चोला की बात कर रहा था मैं, ठीक है? लेटर चोला जो है क्या कहता है हाँ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह एनटीपीसी और मतलब सब में पूछते हैं चोला के बारे में तो। चोला में बहुत मस्त-मस्त लोग हैं। एक तो है देखो, पहले एक चोला था, एक एंशिएंट में और एक ये है जो है ये भी एंशिएंट में ही आता है लेकिन फिर भी ये लेटर चोलास कहलाते हैं। इनका जो पहला जो वो है तो ठीक है, मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। तो इनको लेटर चोलास कहते हैं। लेटर चोला जो है 850 ये सब देख लेना, तो नोट्स में ही है। तो विचैला जो नॉर्मली जो है पहले सीन ये था कि जब जो है चोलास का डिक्लाइन हो गया तो चोला बिल्कुल इस तरीके का सीन है कि यहाँ पे चेरास हैं, ठीक है? इस कर्नाटका साइड में एंड ये तो केरला एंड तमिलनाडु साइड में पांड्यास हैं और बाद में फिर पल्लवास हैं। इधर पल्लव पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साइड में। यहाँ पे चोला जो है बीच में इनका किंगडम पड़ता था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इनका यही जो चोला जो है सिकुड़ के इतना रह गया था, पल्लवास ने पूरा कैप्चर कर लिया था। हाँ, फिर क्या हुआ कि अपरजीत वर्मन जो था, अपरजीत वर्मन जो लास्ट पल्लवा रूलर है, ठीक है? उसने बॉदर नहीं किया, तो काफ़ी सारे ऐसे मिलते जो 29 साल, लगभग 29 साल जो है तो चोलास और पल्लवा इस तरीके से रहने लगे। ठीक है? एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। फिर बाद में आता है आदित्य चोला, ठीक है? आदित्य चोला जो है किसके बाद, विजयालय के बाद आदित्य चोला आते हैं। तो आदित्य चोला जो है क्या करता है, अपरजीत वर्मन को मार देता है, ठीक है? आदित्य चोला ने अपरजीत वर्मन को मार दिया है। कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ मंडलम। बैटल ऑफ तंडाई मंडलम एक बैटल थी जिसके अंदर क्या हुआ, आदित्य चोला ने किसको मार दिया? अपरजीत वर्मन को मार दिया। अपरजीत वर्मन कौन था? जो कि पल्लवास का रोलर था। ओके, फिर आता है पल्लवास। अब नीचे आता है परंतिका चोला। परंतिका चोला आदित्य चोला का सक्सेसर है, ठीक है? सन है। इसने जो है काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए, इनको ग्रेट टेम्पल बिल्डर कहते हैं। जैसे कि नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में है। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नटराज टेम्पल मेड बाय द परंतिका चोला एंड इट एस्टेब्लिश्ड द चिदम्बरम इट एट तमिलनाडु। ओके, ठीक है। तो चिदम्बरम में ये नटराज है क्या? नटराज तुम लोग पता ही हो, नटराज कैसे कहते हैं? ये डांसिंग फॉर्म है लॉर्ड शिवा का। नटराज के बारे में ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है? मतलब ठीक है, इतना प्रीलिम्स से और ऐसे वनडे एग्जाम में ज़रूर नहीं है। तो इतना याद रखो कि क्या क्या करना था। नटराज जो है टेम्पल किसने बनवाया था? नटराज टेम्पल बनवाया था परंतिका चोला ने, ठीक है? जो कि सन था आदित्य चोला का। आदित्य चोला ने किसको हराया था? किसको? अपरजीत वर्मन को, और किंगडम को स्टैब्लिश किया था, ठीक से, ठीक है? फिर हम यहाँ से चलेंगे चिदम्बरम में जो है तमिलनाडु में ही क्या है, नटराज टेम्पल है। हुँ? इसके बाद आते हैं आगे। ये याद रखना किसका है? ब्रोंज़ का। ये जो नटराज टेम्पल है ब्रोंज़ का बना हुआ है। ओके, फिर हाँ, ठीक है। तो ब्रोंज़ का बना हुआ है। उसके बाद सुंदर चोला आते हैं, सन ऑफ द परंतिका एंड ही रिकवर्ड द सम टेरिटरीज़ फ्रॉम राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा कुछ टेरिटरीज़ ली हैं। और उत्तमा चोला आते हैं। उत्तमा चोला के बाद में आता है राजा राजा चोला। राजा चोला जो मेन जो है फाउंडर इनको कहा जाता है। मेन फाउंडर कहा जाता है एक राजा राजा चोला और एक राजेंद्र चोला। ये दो चोला जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रेट माने जाते हैं लेटेस्ट चोलास के अंदर। अब राजा राजा चोला की कहानी है कि इन कॉन्क्वेस्ट जो है इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब इनको अब देखा जाए तो उन्होंने क्या क्या कैप्चर कर लिया था। श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट कैप्चर कर लिया था, ठीक है? लक्षद्वीप कैप्चर किया, मालदीव कैप्चर किया, और क्या जवार कैप्चर किया, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, ये सब कैप्चर किया। फिर क्या मलय पेनिनसुला एंड क्या है, श्रीविजय किंगडम उसको हराया गया था, ठीक है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जगह को अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में रख लिए थे। इनडायरेक्ट कंट्रोल में रख लिए थे इसे। तो यही है मेरे राजा राजा चोला। पूरा जो है साउथ ईस्ट एशिया लगभग इनके कंट्रोल में है। खाली अभी ऑस्ट्रेलिया बचा है तो ऑस्ट्रेलिया को इसको कैप्चर कर लेंगे, राजा चोला कैप्चर कर लेंगे। फिर देखो अभी ये सीन बनता है पूरा पूरा मैप कुछ इस तरीके का है कि नर्मदा के ऊपर कौन है? नर्मदा के ऊपर राजपूत है, उसके नीचे है राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा ये मेरे ध्यान से। फिर ये हमारा चेरा है। ये चेरा है जो सी बना हुआ है। फिर ये पांड्यास एंड द चोलास एंड द ईवीसी। ईवीसी मतलब ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ एनजी कहते हैं इनको। ये सेलोन है, ठीक है? फिर अगर बात करें फिर क्या है, नॉन फॉर इज सुपरमेसी, नेवल सुपरमेसी के लिए जाने जाते हैं। ये PYQ आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है? कि ये किसके लिए जाने जाते हैं? नेवल सुपरमेसी के लिए जाने जाने वाला कहाँ कौन है? राजा राजा चोला। फिर आता है स्टैब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था जिसे हम महासभा भी कहते हैं। महासभा कहते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है जो कि पंचायती राज सिस्टम का एक पुराना फॉर्म है। पुराना फॉर्म क्या कहें उसको, मतलब वहीं से शुरू हुआ था कुल मिला करके।
फिर आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, ही वाज़ कंटेम्परेरी ऑफ गज़नी, गज़नी के कंटेम्परेरी थे ये, ठीक है। इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए हैं तंजौर में, जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं। एक टेम्पल बनाया बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि बृहदेश्वर को राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, और पेरिया कोई भी कहते हैं। पेरिया का मतलब होता है बिग, एंड कोइल का मतलब टेम्पल, ठीक है। तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंस्पायर्ड है कहाँ से? कैलाशनाथ टेम्पल से। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में बनवाया किसने था? पल्लवा ने बनवाया था, ठीक है। फिर आता है राजेंद्र चोला में। राजेंद्र चोला कौन है? राजेंद्र चोला सन होता है राजा चोला, 1014 से लेकर 1044 तक, ठीक है ना। फिर ग्रेटर फ्लोरा वगैरह ये सब हम लोग आगे देख लेंगे, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं इनके मेन चीज़ पे। मेन क्या चीज़ है कि ही प्रोसीडेड द नॉर्थ, ये नॉर्थ तक गए थे। इनको मेन बात ये थी कि जो इनको मना किया गया था, इनको मना किया गया था कि नॉर्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन वो नॉर्थ में गए, बात नहीं मानी अपने पिताजी की, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्थ में चले गए। नॉर्थ में गए, किसको हराया? बंगाल को हराया। और लेकिन वहाँ पे जो है कल्चर इतना मतलब क्या था कि उनको वो जब गए तो उनको समझ में आ गया, तो कल्चरली काफ़ी डिफरेंसेस उनको देखने को मिले। तो उन्होंने उसको कैप्चर तो किया, मतलब उसे हराया, लेकिन उसे कैप्चर नहीं किया। उसको जो है उसको उसके हवाले छोड़ दिया। उस समय जो बंगाल का राजा था वो महिपाल था। महिपाल थर्ड कहते थे उसको, ठीक है। तो गंगा के ऊपर जाने की वजह से गंगा को कैप्चर किया, तो महिपाल ने उनको जो है 15,000 पॉट्स दिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गंगा का वाटर था। और गंगा का वाटर था तो इनको जो है इसी वजह से कि गंगा को ही साउथ इंडिया लेके आए, इसलिए इनको गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने तो मतलब सिटी बनवाई इस चीज़ की, गंगाईकोंडा चोलापुरम की, ठीक है। कि और उसमें एक जो है वो बनाया, वाटर टैंक बनवाया, ठीक है। इसमें क्या बनवाया? वाटर टैंक बनवाया। वाटर टैंक बनाया जिसमें जो है गंगा जो है, इसमें गंगा का वाटर जो है रखा गया, ठीक है। गंगा ऑन द चोलापुरम एक सिटी बनवाई जिसके अंदर जिसके एक पॉन्ड बनवाया, और जिसमें वाटर टैंक बनवाया जिसके अंदर क्या रखा गया? गंगा का वाटर रखा गया, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम एक टेम्पल बनवाया जिसके अंदर जो कि क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ब्रिक एंड स्टोन का बना हुआ है, ब्रिक एंड ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। आफ्टर हिम जो है काफ़ी सक्सेसर आए, लेकिन जो है काम खत्म हो गया। कुल मिला के 1558 जो है लास्ट खत्म हो चुका है सब कुछ। इनमें एक चीज़ थी, जैसे कि चोलास ने जो है इन सबको कैप्चर कर लिया, इन सबको जो है अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। भले ही सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन इन सबको हरा हरा के अपने अंडर में ले लिया था। हाँ, ये बात याद रखने वाली चीज़ है। और बाकी तो कुछ खास है नहीं। महासभा ठीक है, पंचायती राज सिस्टम ठीक है। राजेंद्र चोला हो गया, इसमें तो कुछ खास और छूट तो नहीं रहा। इनको पंडिता चोला भी कहते हैं क्योंकि स्कॉलर थे ये, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी थे। फिर जो है क्या है, और हाँ, ऑस्ट्रेलिया को, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ये ना, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, ये जो चीज़ है ये। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है कैप्चर करने वाली बात जो मैं बता रहा था, वो यहाँ कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ही अनेक्स्ड अंडमान, एंड अंडमान को अनेक्स किया है, और नॉर्थन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को अनेक्स किया है, ठीक है ना। हम्म। कहाँ है? हाँ, कहाँ तक हुआ था? वो ठीक है, हम मंदिर पढ़ना, हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना है हमको। तो टेम्पल आर्किटेक्चर रिकॉर्डिंग चालू है ना कि नहीं चालू है? चालू है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर कई तरह के होते हैं, जैसे कई तरह के नहीं, 4 तरह के यहाँ पे। एक है नगरा स्टाइल जो कि नॉर्थ में बनाया जाता है, फिर द्रविडियन स्टाइल जो कि साउथ में बनाया जाता है, फिर वेसारा, और फिर है प्रोवेडा। वेसारा इज अ मिक्स, एंड प्रोवेडा इज ए वेसारा प्लस इस्लामिक, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो राजपूत ने जो है नगरा स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया था। पल्लवाज ने जो है द्रविड़ को, चालुक्य जो बादामी, इसने इंट्रोड्यूस है वेसारा टेम्पल। फिर आता है विजयनगरा। विजयनगरा इंट्रोड्यूस प्रोवेडा टेम्पल। गुप्ता टेम्पल को प्री नगरा टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है नगरा टेम्पल। नगरा टेम्पल देखो ध्यान से, क्या क्या सीन है नगरा टेम्पल का। एक प्लिंथ होता है नगरा टेम्पल में, एक प्लिंथ होता है, मतलब एक इसे, अरे यार ऐसा बनाते हैं ना प्लिंथ, मतलब प्लिंथ तो प्लिंथ है, ठीक है। ऐसे सीढ़ी प्लिंथ रहेगा, एक थोड़ा सा ऊपर वाला फ्लोर रहेगा, उसके ऊपर बनाया जाएगा सब कुछ। ये सेंटम को गैबरा कहते हैं, इसमें मंदिर रखा जाता है। फिर ऊपर जो है हमारा क्या, शिखरा है, ऊपर शिखर है। ये जो है ना, ये जो पिरामिडल होगा या फिर जो किसी भी तरीके का हुआ, तो इसको शिखर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिखर के ऊपर अमल का एक सर्कुलर डिस्क हो सकती है, ठीक है, या सजावट हो सकती है सर्कुलर डिस्क का, उसको अमल का कहते हैं। और उसके बाद जो सबसे ऊपर कलश रखा जाता है, सबसे ऊपर कलश रखा है, ये हो जाता है नगर स्टाइल का टेम्पल, नगर स्टाइल टेम्पल, ओके।
फिर क्या अलग स्टेप, जैसे लिंगराज टेम्पल है कहाँ पे, भुवनेश्वर में। लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। जगन्नाथपुरी टेम्पल है उड़ीसा के अंदर। ये सब देखा जाता है। कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा के अंदर। ये सब याद कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर द्रविड़ स्टाइल में, कुछ तो चेंज होगा द्रविड़ स्टाइल में। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं द्रविड़ में क्या सीन है। तो द्रविड़ टेम्पल जो है ये रहा। द्रविड़ में क्या है, मंडप है। मंडप देखो यहाँ पे कोई क्या प्लिंथ नहीं है, यहाँ पे प्लिंथ नहीं होता। द्रविड़ में प्लिंथ नहीं होता। हम्म। ये हमारा शुरू करते हैं यहाँ पे गोपुरम से। गोपुरम क्या है, देखो पहला शुरू करेंगे यहाँ पे सेंटम। सेंटम से शुरू होता है। सेंटम उसके बाद जो है सेकंड जो है यहाँ पे क्या, विमाना आता है। विमाना आता है, ओके, इस तरीके का। फिर लास्ट में क्या है, ऊपर क्या है, शिखरा, और शिखरा के ऊपर कलश रहता है। ये मंडपा है। ये मंडपा थीपम है। थीपम मतलब क्या, थीपम में वाटर टैंक होता है। ये वाटर टैंक होता है। यहाँ सीढ़ियाँ वढ़ियाँ लगी हैं, आराम से जाके नहा सकते हो। मतलब नहा नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो क्या है, फिर हमारा गोपुरम। गोपुरम मतलब एक दरवाज़ा टाइप का होता है। एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस बहुत बड़ा। ये जो है चारों ओर पाया जाता है, चारों ओर। द्रविड़ा में तो चारों मिलेगा तुमको। फिर क्या है कि इसके एग्जांपल के जैसे पंच पांडवा रथा टेम्पल, महाबलीपुरम। तो ये महाबलीपुरम में जो टेम्पल है, इसमें जो है क्या है, ये पांडवों का टेम्पल है। इसमें जो है इसमें अर्जुन है, इसमें भीम है, इसमें द्रौपदी है। मतलब सब लोग का एक टेम्पल ऐसे बनाया गया है। ऐसा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या है, शोर टेम्पल भी महाबलीपुरम में है। फिर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल इसको याद कर सकते हैं इसको। फिर विसारा टेम्पल है। विसारा टेम्पल इसमें क्या है, प्लिंथ होता है, सेंटम होता है, शिखरा होता है, कलश होता है, मंडप होता है, सब चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं, ये मिक्स है ना, कहा था ना मिक्स है। तो क्या क्या है इसके अंदर, शिखरा हो गया, सेंटम, देखो प्लिंथ है इसके अंदर, प्लिंथ है और ये मंडपा है। प्लिंथ मंडपा से शुरू करते हैं, सेंटम से शुरू करते हैं। सेंटम के बाद कहाँ आएंगे, सेंटम के बाद आएंगे हम शिखर पे। नहीं, पहले प्लिंथ के बाद सेंटम है। पहले प्लिंथ है हमारे पास, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है, जो कि कहाँ, जो कि किसी फीचर है, जो कि नगर का फीचर है, नगर स्टाइल का। फिर सेंक्टम है। सेंक्टम का शिखर है। शिखर पर ऊपर कलश लगता है। फिर मंडपा है, ठीक। यहाँ पे लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, गोपुरम नहीं, गोपुरम। ये यूनेस्को साइट्स हैं, इनको याद कर लो ठीक से, ठीक है। विष्णु केव टेम्पल बदामी में, विभूति शिवा टेम्पल बदामी में, और लड़कन टेम्पल एहोल में, दुर्गा टेम्पल अहियोल में। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आता है प्रोवेडा टाइप। प्रोवेडा के अंदर क्या है, वेसारा है। वेसारा मतलब क्या, नॉर्थ नगरा और द्रविड़ा, द्रविड़ा और नगरा और मिक्स करेंगे, इसका इस्लामी के साथ मिक्स कर देंगे। तो एक्स्ट्रा लेयर इज़ मेड हार्ड स्टोन विच इज़ इस्लामिक फीचर ऑफ आर्किटेक्ट। पूरा वैसा है। गोपुरम है, थीपम है, कल्याण मंडपा है, कल्याण मंडपा, और क्या है, हमारा प्लिंथ है, हमारे पास सेंटम है, हमारे पास शिखर है, हमारे पास कलश है, हमारे पास सब कुछ है। ये लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी गई है। एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी गई है ना हर जगह पे। ये किसने ऐड किया है, ये इस्लामिक फीचर होता है ऐड करने का, ठीक है। ये इस्लामिक फीचर होता है जो कि मुगलों ने ऐड किया होगा, या फिर किसी ने, जो भी दिल्ली सल्तनत वगैरह है, तो वो लोग ऐड करते हैं ये फीचर्स। कितना टाइम हो गया, 10 मिनट 15 मिनट हो गए हैं, 13 मिनट हो चुके हैं। तो उतना ठीक रहेगा क्या, ठीक है। तो 14 के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेटर 14 के लिए, फिर आगे देखेंगे बाद में। ओके, टाटा, बाय बाय।